हेलो दोस्तों, मेरा नाम प्रदीप महेश्वरी। आपका अपना भाई प्रदीप महेश्वरी अब की बार शिक्षा मनोविज्ञान में क्वेश्चन लेके आया है जो आने वाले रीट पेपरों में बहुत ही इम्पोर्टेंट होगी। इसलिए अब ज़्यादा बात नहीं करते हुए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन श्रृंखला अधिगम से संबंधित है। श्रृंखला किस अधिगम से संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए ब्रोनर के अनुसार, ऑप्शन नंबर बी गेने के अनुसार, ऑप्शन नंबर सी टोलमैन के अनुसार, ऑप्शन नंबर डी थॉर्नडाइक के अनुसार। तो ऑप्शन नंबर बी आंसर इसका सही होगा। ऑप्शन नंबर बी सही है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। श्रृंखला अधिगम से किससे संबंधित है? गेने के अनुसार। और रॉबर्ट गेने ने अधिगम सिद्धांत के 3 प्रकार बताए हैं। 3 प्रकार में से एक प्रकार श्रृंखला अधिगम का बताया है, जिसके 2 प्रकार बताए हैं। एक बताया है शाब्दिक श्रृंखला, एक दूसरा बताया है अशाब्दिक श्रृंखला। श्रृंखला अधिगम में किसी कार्य को क्रमित रूप से सिखाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 2 है बुद्धि के सिद्धांत का सही युग्म छांटे। बुद्धि एक शब्द, ऑप्शन नंबर 1 है बुद्धि एक शब्द प्रवाह किसने दिया था? थॉर्नडाइक ने दिया था। गलत ऑप्शन। ऑप्शन नंबर बी है परास बिन ने किसने दिया था? बिन्ने ने नहीं दिया था परास। ऑप्शन नंबर गलत, बी गलत। ऑप्शन नंबर सी है आगमनात्मक तर्कणा, ये किसने दिया था? थर्स्टन ने दिया था। ये ऑप्शन नंबर सही है। और ऑप्शन नंबर डी है स्तर, ये थर्स्टन ने दिया था। ऑप्शन नंबर ओनली फॉर सी इसका सही होगा। आगमनात्मक तर्कण थर्स्टन ने दिया था, तर्कणा। और थर्स्टन ने 1938 ईस्वी में प्राथमिक मानसिक योग्यता कितने प्रकार की बताई है? मानसिक योग्यता के आधार पर बुद्धि लब्धि कितने प्रकार की बताई है? 9 प्रकार की बताई है, जिसमें पहली है शाब्दिक बुद्धि, दूसरी है शाब्दिक प्रवाह है, तीसरी है आंकिक, और चौथी है स्मरण, पांचवी है आगमनात्मक, छठी है निगमनात्मक, सातवीं है तर्क, आठवीं है समस्या समाधान, और नौवीं है प्रत्यक्षीकरण। थॉर्नडाइक ने थर्स्टन ने बुद्धि के 9 प्रकार बताए हैं। प्रश्न नंबर 3, बुद्धि वह शक्ति है जो हमको समस्या का समाधान करके तथा अपने उद्देश्य को प्राप्त करने की क्षमता प्रदान करती है। ये किसने कहा है? रायबर्ट ने कहा है, गेरेट ने कहा है, स्किनर का है ये, या थॉर्नडाइक का है? ये ऑप्शन नंबर 1 रायबर्टन का है। ऑप्शन नंबर 4, एक 8 वर्ष का बच्चा किसी बुद्धि लब्धि स्टैनफोर्ड बिन्ने बुद्धि परीक्षण, कौन सा नाम लिया? स्टैनफोर्ड बिन्ने बुद्धि परीक्षण पर 125 है। तो उसकी मानसिक आयु क्या होगी? तो मानसिक आयु का सूत्र पढ़ लीजिए आप पहले। मानसिक आयु का सूत्र है मानसिक आयु बट्टा वास्तविक आयु इंटू 100। तो अब मानसिक आयु अपनी कितनी लेके चलते हैं? मानसिक आयु अक्स लेके चलते हैं। और अब वास्तविक आयु अपनी कितनी बताइए? 8 वर्ष बताइए। और IQ मान कितना बताए? 125 बताए। तो IQ मान मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु इंटू 100, ये सूत्र है अपना। तो मानसिक आयु कितनी, वास्तविक आयु कितने बताइए? वास्तविक आयु बताइए अपने 125 बराबर x बटा 8 इंटू 100। तो x का मान निकालने के लिए x को आगे लाना पड़ेगा। 125 के नीचे 1 लगा दिया तो x आगे। तो 125 इंटू 8 बटा 100। तो 125 को 5 बार काट दिया गया, 100 को 4 बार काट दिया गया। तो 20 पंजे 100 और 8 पंजे 40, 40 बट्टे 4 हो गए। तो इसका आंसर कितने हो गए? 10। तो इसको आंसर कितना माना जाएगा? तो 8 वर्ष के बच्चों की बुद्धि लब्धि स्टैनफोर्ड बिन्ने ने 125 बताई है, तो उसकी मानसिक आयु 10 वर्ष ही होगी। ऑप्शन नंबर 5। प्रश्न नंबर 5, गिलफोर्ड द्वारा प्रस्तुत मानसिक संक्रियाओं के आधार पर बुद्धि योग्यता का समूह से संबंधित तथ्य क्या है? तो गिलफोर्ड ने मानसिक योग्यताएं कितनी बताई है? मानसिक योग्यताएं गिलफोर्ड ने मानसिक योग्यताएं एक तो बताइए मानसिक सक्रियाएं, एक बताइए विषय वस्तु, और एक बताइए उत्पाद या परिणाम। तो उत्पाद या परिणाम किसने बताई है? गिलफोर्ड ने बताया। गिलफोर्ड ने मानसिक सक्रियाओं को कितने प्रकार में बांटा है? 3 प्रकार में बांटा है। एक बांटा है संज्ञान में, एक बांटा है स्मरण में, एक बांटा है अपसारी चिंतन, एक बताए अभिसारी चिंतन, एक बताए मूल्यांकन चिंतन। ये गिलफोर्ड ने मानसिक सक्रियाएं 5 प्रकार बताई हैं, जिसमें से इसको माना है अभिसारी चिंतन है। इसका
ऑप्शन नंबर ए और बी सही हो जाएगी। ज्ञान समृद्धि बताइए, इसमें स्मरण, अभिसारी चिंतन बताए, अभिसारी चिंतन बताए, मूल्यांकन बताए। तो इसमें कौन सी नहीं आती, आवर्ती नहीं आती है, और बाकी ए और बी ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। उसके बाद में छठा क्वेश्चन है, एकाधिक बुद्धिमानी का सिद्धांत है। ऑप्शन नंबर एक, प्रभावी अध्ययन के द्वारा बुद्धि बढ़ाई जा सकती है, बुद्धि तेजी से बढ़ाई जा सकती है, बुद्धि कई प्रकार की हो सकती है, यह पेपर पेंसिल परीक्षण सहायक नहीं है। तो इसके अंदर ऑप्शन नंबर सी होगा, बुद्धि कई प्रकार की हो सकती है, क्योंकि बुद्धि सब में अलग अलग तरह की होती है। प्रश्न नंबर 7, एक बालक कक्षा में सदैव व्यायाम एवं शारीरिक अंगों के कुशलतापूर्वक प्रदर्शन में विश्वास एवं रुचि का प्रदर्शन करता है, तो ऐसे छात्र में बुद्धि कौन सी बुद्धि होगी? तो ऐसे में ऑप्शन नंबर ए शारीरिक गतिज बुद्धि होगी, मानसिक बुद्धि होगी, देशिक बुद्धि होगी, गणितज्ञ बुद्धि होगी। तो उसमें होगी शारीरिक बुद्धि होगी, क्योंकि शारीरिक बुद्धि सबसे ज़्यादा नर्तक जो नृत्य करते हैं उसमें होती है। थॉर्नडाइक ने हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार बुद्धि लब्धि 1983 में 7 प्रकार बताए, और 1998 में एक प्रकार और बता दिया, और 2001 में एक प्रकार बताई। तो ये 9 प्रकार की बताई। हार्वर्ड गार्डन के अनुसार बुद्धि 9 प्रकार की बताई गई है। प्रश्न नंबर 8 नंबर प्रश्न है, पक्षी विज्ञान किस तरह की बुद्धि का प्रयोग करते हैं? किस तरह की बुद्धि का प्रयोग करते हैं? तो पक्षी प्राकृतिक बुद्धि